राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्री हरि की कथाओं में रामायण की एक सुंदर कथा, जिसमें एक रात की बात है कि माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। तो उनकी नींद खुल गई और उन्होंने पूछा कि कौन है। तो मालूम पड़ा कि श्रुतकीर्ति है। माता ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुतकीर्ति माता के चरणों में प्रणाम कर वहां खड़ी रह गई। तो माता ने पूछा कि तुम इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी? तो शत्रुघ्न कहाँ है? तो श्रुतकीर्ति की आंखें भर गई। माँ की गोद में सिमट कर रोती हुई बोली, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। माँ कौशल्या जी का हृदय कांप गया। तुरंत सेवकों को बुलाकर आधी रात को ही पालकी तैयार की गई। आज शत्रुघ्न की खोज होगी। माँ चली। आपको पता है शत्रुघ्न कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला पर अपनी बाह का तकिया लगाकर लेटे हुए मिले। तो माँ सिराने बैठ गई और बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली और माँ के चरणों में गिरकर बोले, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न तुम यहाँ क्यों? शत्रुघ्न बोले, माँ, भैया राम पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया राम जी लक्ष्मण उनके पीछे चले गए। भैया भरत नंदीग्राम में हैं। तो क्या ये महल, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? तो माता निरुत्तर हो गई। देखो क्या है ये राम कथा। यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की ही प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम हैं, कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम के साथ सीता मैया और लक्ष्मण माता सुमित्रा की आज्ञा लेकर चले। लेकिन उर्मिला को कैसे समझाऊं? ये लक्ष्मण जी सोच ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि उर्मिला आरती की थाल लेकर खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़कर प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ। मैं आपको रोकूंगी नहीं और मैं यहीं रहूंगी। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्षों तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी संजीवनी पर्वत लेकर जब लौट रहे होते हैं, तो भरत उन्हें राक्षस जानकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। और जब उन्होंने सारा वृतांत सुना तो माता कौशल्या कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर मत रखना। तो माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखें अश्रुधारा बहाने लगी, परंतु उर्मिला जी को देखकर उन्हें बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि वो एकदम शांत और प्रसन्नचित्त दिख रही थी। तो हनुमान जी उनसे पूछते हैं, देवी, आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदित हो तो सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। परंतु उर्मिला ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। वो बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। आप सूर्योदय की बात कर रहे हैं, तो आपके वहां पहुंचे बिना वो उदित ही नहीं हो सकते। आपने कहा है कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, तो जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो, काल उन्हें छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं है। शक्ति तो प्रभु श्री राम को लगी है, क्योंकि मेरे पति की हर श्वास में राम है। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया।
तो इस सुंदर कथा से एक बहुत ही प्यारा दोहा, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, लवकुश के जैसी संतान हमारी हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हरि ओम तत्सत। जय जय श्री राधे।